अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ग्रीन वर्ल्ड में खुशामदीद। नाजरीन, ज़ाफ़रान एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी ना सिर्फ ये कि तलब में भी कमी नहीं आती, बल्कि इसकी जो इफ़ादियत है उससे भी किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एचडी सीड्स वालों ने हमारे लिए ये ज़ाफ़रान के कुछ बल्ब भेजे हैं, जिनकी हम अपने ग्रीन वर्ल्ड में काश्त करेंगे और देखेंगे कि ये हमें कितने फूल देते हैं। उससे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि आप जब भी ज़ाफ़रान की काश्त करें, अगर आप बाकायदा तौर पर कोई किसान नहीं हैं, इसकी बड़े पैमाने पर काश्त नहीं कर रहे और सिर्फ घरेलू ज़रूरियात के लिए अपने किचन गार्डन में ही लगाना चाहते हैं, तो हमेशा ये जो बल्ब आप ख़रीदें तो कोशिश करें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका बल्ब कम से कम 10 ग्राम का हो या 10 ग्राम से ज़्यादा का हो। अगर 10 ग्राम से कम का होगा तो वो उस मौसम में फूल नहीं देगा, वो अभी बेबी बल्ब होगा। इसी तरह से इसे हमेशा ठंडे मौसम में लगाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर में इसे लगा दिया जाता है ताकि सर्दी में ये ग्रो करे और अपने मौसम में ये फूल दे सके बआसानी। इसे नमी से भी बहुत महफूज रखना पड़ता है और इस ऐसे मौसम में कि जिसमें नमी हो, बरसात वगैरह में, तो उसमें इसे मिट्टी के हवाले बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नमी से इसमें फंगस इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। फंगस इसे बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है और इसलिए हमेशा जब भी आप ये ज़ाफ़रान के बल्ब लगाएं, कोई फंगीसाइड जो है वो अपनी मिट्टी में लाजमी शामिल करें कि जो आपके ज़ाफ़रान के बल्ब को फंगस से महफूज रखे। आज हम इन्हें यहाँ लगाएंगे अपने किचन गार्डन में और साथ पूरा आपको तरीका दिखाएंगे, मगर उससे पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लें और हमारी ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। एचजी सीड्स की तरफ से ये एहतियात भी की गई है कि जिस डब्बे में हमें ये बल्ब मिले हैं उस डब्बे को भी नमी से महफूज रखने के लिए और उस डब्बे में इन बल्ब्स को कोई नुकसान ना पहुँचे, ये जो सिलिका जेल है इसका पैकेट भी रखा गया है ताकि इन जो बल्ब हैं इसके ज़ाफ़रान के, इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई इन्फेक्शन ना हो या कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन इन्हें मुतासिर ना करे। इसलिए जब भी इन्हें लगाएं इन सारी बातों का हमने ख्याल रखना पड़ता है। और अब हम चलते हैं कि इसकी मिट्टी की तैयारी हमने कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ज़ाफ़रान के लिए ये मिट्टी तैयार करें, हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो, बल्कि नम हो, बस सिर्फ इसमें तरी हो, नमी हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होगी तो उससे ज़ाफ़रान के बल्ब ज़रूर मुतासिर होंगे और हो सकता है कि वो फूल या पौधा बनाना तो दरकिनार वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएं। इसलिए हमेशा ऐसी मिट्टी आपने लेनी है कि एक तो जिसमें पानी खड़ा ना हो, जो भी आपका कंटेनर है उसमें आप यकीनी बनाएं कि जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो ठीक हो, पानी बआसानी निकल सकता हो। और इसके साथ साथ या तो ये जो भल मिट्टी होती है वो हो, अगर भल मिट्टी नहीं है तो गार्डन सॉइल में आप एटलीस्ट 25 to 30% 25 से 30% तक आप रेत ज़रूर मिक्स कर लें ताकि इस मिट्टी में जो पानी है वो ना खड़ा हो। इसके साथ साथ जो हमने एक और चीज़ इसमें मिक्स की है वो है वर्मी कंपोस्ट, अच्छा फर्टिलाइज़र, चूँकि ज़रूरत होती है अच्छे पौधे की और ज़ाफ़रान के लिए तो मज़ीद ये ज़रूरत होती है कि मिट्टी इनरिच हो और उसे न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स जो उसे रिक्वायर होते हैं वो बआसानी हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हम और मज़ीद ये करेंगे कि ये जो फंगीसाइड इन ज़ाफ़रान के बल्ब के साथ आया है, हम इसे भी मिट्टी में शामिल करेंगे। ये फंगीसाइड हम इसमें मिट्टी में थोड़ा सा शामिल कर लेंगे और उसके बाद मिट्टी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन हमारे ज़ाफ़रान के जो बल्ब हैं उसे मुतासिर ना कर सके और अच्छी तरह से ये सारी मिट्टी में मिल जाए। नीचे मिट्टी तैयार हो गई है और अब हम ज़ाफ़रान के बल्ब लगाएंगे। ये जो साइड्स है बॉटम की, ये हमेशा मिट्टी में ही जाएगी और ये जैसे जो इसका हेड है जिसमें ये घास सी जो नज़र आ रही है, ये मिट्टी से बाहर रहेगी। ज़्यादा इसे अंदर नहीं हमने करना होता। इतना कि बस ये इसका जो हेड है वो बाहर रहे और बाकी जो हिस्सा है वो मिट्टी में चला जाए।
2 से 3 इंच का फासला अगर हम रख लें तो काफ़ी होता है, क्योंकि इसने एज सच फैलना नहीं होता। इसने तो इसी में से ही जो पौधा है या फूल है जो बनाना होता है, इसलिए थोड़ा सा फासला इसमें हम रखेंगे बस। नाज़रीन, ये बल्ब हमने लगा दिए हैं और इस चीज़ को हमने इंश्योर करना है कि जिस भी कंटेनर में ये हम बल्ब लगा रहे हैं उसे 3 से 4 घंटे की लाजमी धूप लगे। इस जगह पर धूप आए, सर्दियों की धूप आए, गर्मियों की नहीं, सर्दियों की धूप आए, क्योंकि सनलाइट इसके लिए ज़रूरी होती है। और बहुत ज़्यादा सनलाइट या इससे ज़्यादा ड्यूरेशन की सनलाइट वो भी इसके लिए अच्छी साबित नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि एक मॉडरेट सा जो धूप का पीरियड है वो हमारे इस बल्ब को, ज़ाफ़रान के बल्ब को लगे। चूँकि ये मिट्टी ऑलरेडी गीली है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, मगर चूँकि हमने इसमें अभी ये बल्ब लगाए हैं तो फ़ौरी एक दफ़ा पानी तो देना ज़रूरी है। और अब हम इसमें पानी लगाएंगे शावर की मदद से। ये हमने शावर की मदद से इसे पानी लगा दिया है और अब हम दोबारा या जब तक ये लगे हुए हैं हम इसे उस वक्त ही पानी देंगे कि जब ये जो मिट्टी है ये खुश्क होगी। अगर ये मिट्टी गीली होगी तो हम इसे पानी नहीं देंगे जब तक ये मिट्टी गीली रहेगी। इसके अलावा तकरीबन 50 दिन लगते हैं बल्ब लगाने से लेकर उसके फूल आने तक। तो हम देखते हैं कि हम किस हद तक इसमें कामयाब होते हैं अपनी कोशिश में। और इसकी अपडेट और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।